अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। नाज़रीन, कल और परसों की स्क्रीन लाहौर रंग की या किसी भी टेलीविजन स्क्रीन आप देखें तो हमें लगा कि शायद हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई हैं। आपने नैब की पेशियों को देखा और उसके बाद देखा कल लाहौर हाईकोर्ट की यहाँ पेशी हुई है, तो देखकर ये लगा कि सारा दिन करंट अफेयर के प्रोग्राम्स, मॉर्निंग शोज या न्यूज़ से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे होते हैं कि क्या सूरत हाल है कोविड-19 की। इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने कहाँ से कैसे लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि चीज़ें कंपैरेटिवली आगे बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम चाइना को मीट कर रहे हैं, और किस चीज़ में मीट कर रहे हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हमें उनसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1 दहाई भी लग सकती है। तो चाइना को मीट करना इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो सिर्फ आपकी जान बचा सकते हैं, किसी के लिए मत करें, डू बाय योरसेल्फ, अपने लिए करें, अपनी ज़ात के लिए करें, अपनी ज़ात से करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको एक मज़े की चीज़ जो मैंने कल ऑब्जर्व की सारा दिन में वो आपसे शेयर करती हूँ कि ख़वातीन जो है, चूँकि आपको पता है क्वारंटीन है, ख़ासतौर पर अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, यंग लड़कियों की बात की जाए, तो हम घर में रहते हैं और घर में रह के कुछ प्रोडक्टिविटी करने का सोच भी रहे होते हैं और कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें कर भी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईद थी तो इस दफ़ा ईद पर मैंने अपना जोड़ा खुद डिज़ाइन किया। तो ऐसे जो ख़वातीन घर में है वो ख़वातीन अपने घर को सजाने के साथ साथ अपने कपड़े भी खुद डिज़ाइन कर रही हैं। तो घर में इस क्वारंटीन कोविड-19 पेंडेमिक को हमने किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। हमने बहुत नेगेटिविटी देख भी ली है, फैला भी ली है, पैनिक भी क्रिएट हो गया। सो लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव जो कि आपके मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज पैनल भी इसी पे कंटेन करता है। आपसे मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ अमायमा खालिद मौजूद हैं और ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे अपने घर को खूबसूरत आप इस लॉकडाउन में, क्वारंटीन में कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं आयशा नईम इनको कहते हैं, और ये डिज़ाइनर है, उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मेकअप टिप्स जो है वो घर बैठकर आप कैसे कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आजकल ये स्टोरीज बना रहे हैं कि मेकअप घर में कैसे किया जाता है, ट्यूटोरियल्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो करने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो इस क्वारंटीन में टाइम मिल रहा है, तो इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आगाज़ कर लेते हैं आपसे। मामा, मुझे बताएं कि ईद पे इस दफ़ा जोड़ा खुद डिज़ाइन किया था? ईद तो इस दफ़ा सिर्फ नाम की ही थी। बेसिकली आपको पता है जो कोविड-19 के हालात हैं और जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, तो हमने कोई उतना ख़ास सेलिब्रेशन की नहीं। लेकिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बनवा के मुझे भिजवा दिया था। एंड फॉर द फर्स्ट डे आई जस्ट वोर न्यू क्लोथ्स, लेकिन दिल उदास था बिल्कुल। और हमने उसको इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं किया और वो सेलिब्रेशन भी उस तरह से नहीं की। लेकिन अगर घर की बात की जाए तो क्वारंटीन में तो हम घर में रहे हैं, ईद के 3 दिन भी और आगे पीछे भी। तो घर में रेनोवेशन की है या इस तरह कोई सजेशन जो आप देखने वाली ख़वातीन को देखें, घर रहकर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को? बेसिकली क्योंकि हालात इस तरह के हैं, आप बाहर से ज़्यादा कोई वर्कर्स या लेबर उस तरह की चीज़ तो नहीं कर सकते। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप सेटिंग चेंज कर लो, फर्नीचर चेंज कर लो। तो मैं भी जैसे क्वारंटीन में थी तो हमने ये किया था कि हमने अपना फर्नीचर जो है वो थोड़ा बहुत उसकी सेटिंग चेंज की थी। डेकोरेशन आइटम्स चेंज की थी और कुशन्स वगैरह चेंज किए थे। तो जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो डू इट योरसेल्फ वीडियोस के थ्रू या उसके इंटरनेट पे काफ़ी हेल्प इस वक्त जो है वो मिल जाती है। हाउ टू सू योर ओन बेडशीट्स, हाउ टू सू योर ओन कुशन्स, उस तरह से काफ़ी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पुराने ही कपड़े निकल आएंगे, उसमें से आप कर्टन्स बना सकते हैं, उसमें से आप कुशन्स बना सकते हैं, उसमें से आप थ्रोज बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी चलती हैं। ऐसे भी होते हैं, मैंने भी अपने घर में देखा हुआ है कि घर में फर्नीचर वही होता है, इंटीरियर भी वही होता है। आप उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करें तो कमरे का रुख ही बदल जाता है और आपको समथिंग ना न्यू काइंड ऑफ फीलिंग आती है। तो इस तरह की चीज़ें आप क्वारंटीन में खास तौर पर अपने घर पे कर सकते हैं। सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, आप टेबल्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप बेड की डायरेक्शन एक कमरे की चेंज कर लें, आपका कमरा ही तब्दील हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की तो ट्राई ज़रूर करें। आपसे बात कर लेते हैं। आयशा, आप मुझे बताएं, अपना मेकअप खुद करती हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर सिखाती भी हैं, ट्यूटोरियल्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, दीगर सोशल साइट्स पे? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ हाउ टू मेक योरसेल्फ, और बहुत सी चीज़ें जो हैं कंपैरेटिवली आप देखती हैं कि इंस्टा पे अब हर चीज़ अवेयरनेस बहुत हो गई है। यस, हर चीज़ की, कोविड-19 की हो, मेकअप आर्टिस्ट की हो, या फिर डिज़ाइनर की हो, आर्किटेक्ट की हो, कोई भी हो, मतलब आपको हर चीज़ बड़ी इजीली 1 क्लिक पर अवेलेबल होती है। तो आप मुझे बताएं कि क्वारंटीन में क्या रूटीन रही है आपकी? टाइम, पहले हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। ये सबसे क्वारंटीन में ये हमें बेनिफिट मिला कि हमने अपनी फैमिली को टाइम दिया, घर को टाइम दिया।
टाइम की मैनेजमेंट होगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। ज़्यादातर क्या करती रही हैं, मतलब अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए ज़्यादातर क्या करती रही हैं? ट्यूटोरियल्स बनाती रही हैं? उनको कैसे आपने इस क्वारंटीन में एंटरटेन भी किया होगा, क्योंकि आप वो लोग फॉलो करते हैं तो फिर वो देखते भी हैं कि आप कौन सा नया ट्यूटोरियल आ रहा है, उससे उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो ज़्यादातर क्या करती रही हैं? मोस्टली ये कि हम मेकअप जो है वो वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। स्किन जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई भी हो जाती है और उस पर रिएक्ट भी होता है। तो आप अपने आप को फर्स्ट तो आप अपने आप को मेकअप से अवॉइड करें और उसके बाद आप सेकेंडली आप अपने आप को बेहतर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें। ऐसे ही तो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये भी देखा है, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ और आजकल हम ये फील भी कर रहे हैं कि हम डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए, हमने स्विच की है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है और हमने देखा है कि क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं और इसके अलावा ज़्यादातर लोगों का टाइम कंपैरेटिवली, क्योंकि हम मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर हम लाइव होते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर रहे होते हैं दूर बैठे लोगों से। अब तो करीब बैठे लोगों से भी हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो मामा आप मुझे बताएं कि अगर आप बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, बीइंग एन आर्किटेक्ट, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो घर में की जा सकती हैं, ख़ासतौर पर जो घर में चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से? देखिए, क्वारंटीन में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जो पेंटिंग कर रही थी। पेंटिंग एक बहुत ही मतलब आप वॉल हैंगिंग्स अपनी चेंज कर लें, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और साथ ही साथ उससे आपके घर की लुक भी चेंज हो जाती है। अगर आपने अपनी वॉल हैंगिंग्स चेंज कर ली, अगर आपने अपने कारपेट्स को चेंज कर लिया, उससे आपकी एकदम ओवरऑल इंटीरियर की लुक चेंज हो जाती है। लोग फैब्रिक पेंटिंग भी कर रहे हैं, लोग कैनवस पेंटिंग भी कर रहे हैं, ग्लास पेंटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये पेंटिंग जो है बड़ा पीसफुल हॉबी है, आप कलर्स के साथ खेलती हो तो यू फील गुड। मैं एक थेरेपी पढ़ रही थी, साइकोलॉजिकल मतलब एक वेबसाइट थी और वहाँ पर ना एक आर्टिकल था कि अगर आप पेंटिंग करते हैं, कलर से खेलते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ कि आप कैनवस पे अपना जो माइंड होता है उस पर जो चल रहा होता है, दिल में जो चल रहा होता है, आपकी पर्सनालिटी में जो चल रहा होता है, उससे आप कैनवस पे उतारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हर तरह का आर्ट जो है वो थेरेप्यूटिक होता है। तो एक तरह से दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन। आप पेंट करें, आप अपने दिल की भड़ास निकाल दें अपने कैनवस के ऊपर। तो बेसिकली यस, इट इज़ ट्रू। तो मुझे ये बताया कि अगर फॉर एग्जांपल क्वारंटीन में काम करना हो और क्वारंटीन में चूँकि आप काम नहीं कर रही, शुरू से आपने कैसे शुरू किया और उसके बाद कहाँ से काम का आगाज़ किया? ये आपका शौक है या समटाइम पेरेंट्स पे होते हैं ना कि आप करेंगे आई वांट टू सी यू बिकम आर्किटेक्ट और समथिंग? नहीं, ये एक्चुअली बीइंग एन आर्किटेक्ट वाज द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट। मेरा इतना ज़्यादा शौक था कि बेसिकली माय फैमिली इज़ आल्सो एन आर्किटेक्चरल फैमिली, लेकिन मुझे शौक इस तरह से था कि मुझे बिल्डिंग्स फैसिनेट करती थी, मुझे इंटीरियर्स फैसिनेट करते थे, तो मैंने उसको परसू किया एंड लकीली आई सर्वाइव्ड एंड लकीली अब मैं उसको अपने करियर को परसू कर रही हूँ। इट्स बिन क्वाइट मेनी ईयर्स नाउ I've been working in the field. इंशाल्लाह आपको उसको इसमें कामयाब भी करें। लेकिन हमने एक डिफरेंस देखा है, देखिए हमने ज़्यादातर लोगों को देखा है इस किस्म का बिजनेस करते हुए, खासतौर पर मर्द हज़रात को हमने देखा है कि वो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो वो कीप इन माइंड एक चीज़ को रखना होता है। अगर आप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, बीइंग एन आर्किटेक्ट ना, अगर आप कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई हॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई घर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनका जॉनरा, उनकी सोच थोड़ी मुख्तलिफ होती है कंपैरेटिवली मर्दों से। तो आप क्या सोच के क्या कीप इन माइंड रखती है व्हेन यू डिज़ाइनिंग एनी बिल्डिंग और एनीथिंग? आई थिंक जब आप डिज़ाइन में होते हैं ना, तो आप उस तरह से जेंडर बेस नहीं फिर रहते। आई मीन ठीक है, आप सही कह रही हैं, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जैसे यू स्टार्ट थिंकिंग मोर लाइक अ डिज़ाइनर रादर देन थिंकिंग लाइक अ वुमन और थिंकिंग लाइक अ मैन। ठीक है, तो वो आदमी हो या वो औरत हो, वो जो चीज़ डिज़ाइन में अच्छी लगेगी, देखने में अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, हम एक्चुअली वो ही इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये ख़वातीन को मेरे ख्याल से ज़्यादा कलर्स पसंद है, ज़्यादा वो चीज़ें जो अ काइंड ऑफ इनोसेंट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बीइंग अ डिज़ाइनर अब तक क्या क्या डिज़ाइन कर चुकी हैं? मैं काफ़ी रेजिडेंसेस कर चुकी हूँ, मैं कुछ मॉल्स और आउटलेट्स के डिज़ाइन कर चुकी हूँ। इंटीरियर्स पे मेरा काफ़ी फोकस है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। लाहौर में करती हैं बस काम? नहीं, लाहौर से बाहर भी। पाकिस्तान? जी जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान। अच्छा, तो इस हवाले से कोई अ कंपनी काइंड ऑफ थिंग, आप कंपनी भी चला रही है, कंपनी रन कर रही है, एक टीम है आपके साथ, इस हवाले से बताएं। मतलब कंपनी रन कर रहे हैं हम, वी हैव एन ऑफिस इन गुलबर्ग, तो बेसिकली हम लोग वहाँ से डिज़ाइन की ऑपरेशंस करते हैं। आर्किटेक्ट्स और भी हैं हमारे साथ, ड्राफ्ट्समैन होते हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट ब्रीफ हमें क्लाइंट देता है, उसके बाद हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस भी होती हैं, साइट के ऊपर भी चेंजेस होती हैं, लेकिन फिर हमें वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो। अच्छा, टीम के साथ आप काम करिए, लेकिन एक मिथ ये भी है, आप पे क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आयशा की जाने बढ़ते हैं, आगे से आपने जवाब जरूर देना इस चीज़ का कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है
तो हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमें वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ना। आके आपसे पूछेंगे कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, आपने ये डिज़ाइन करना है या आपने वो डिज़ाइन करना है, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हम रिलाई करें या ना करें। तो उसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसके बाद दे केम टू रियलाइज कि येस शी कैन डू इट, शी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल ओवर। तो आपको कुछ टाइम तक अपने आप को सस्टेन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है आई कैन डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मैं हर तरह की चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन हमें जिस बैरियर से गुजरना पड़ता है वो होता है अप्रूवमेंट का, वो होता है बताने का कि येस आई कैन डू इट। तो आयशा आप मुझे बताएं कि जब आपने काम शुरू किया तो ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसे अगर सोशल मीडिया पे आप होते हैं ख़ास तौर पर तो लोग आप कहते हैं आप भी वही काम कर रहे हैं जो बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे इनको बेयर करती हैं, कैसे इनको फेस करती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करना होता है। बस नेगेटिविटी तो लोग फैलाते ही हैं, Yes. आपको उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव लोगों के व्यूज़ भी मिलेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि हम नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिव वेव्स लोगों तक पहुँचाएं। फैमिली सपोर्ट करती हैं? डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट है। तो आप कोई टीम है, टीम के साथ काम करती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसको एज अ प्रोफेशन लेने की ज़रूरत है या किस तरह से अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो एट द लास्ट हमारा क्या यॉनरा होता है, हमारी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि हम इस काम में एक्सपर्ट हो जाएं और इस कैपेबिलिटी से अब हम अर्न करना शुरू कर दें ना, हमारी यही कोशिश होती है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ख्याल है, कितना स्कोप है इस फील्ड में? अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अर्निंग की तरफ तो मैं उस तरफ अभी गई नहीं हूँ, लेकिन स्कोप तो है। अच्छा, वैसे कि समर्स हैं तो आपने भी लाइट सा कलर पहना हुआ और आजकल येलो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो समर्स कलर के हवाले से आपने क्या लॉन्च किया है? बीइंग अ डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें की माइंड रखती हैं? लाइट थीम्स पे मैं गई हूँ, लाइट कलर्स मैंने, क्योंकि आप समर में जो है वो लाइट कलर ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, इवन के डार्क शेड्स डार्क आपको विंटर में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइट कलर्स में जाएं और मैं सबसे ये कहूँगी कि लाइट कलर प्रेफर करें समर के हिसाब तो से। ईद कलेक्शन लॉन्च कर दिया आपने? जी बिल्कुल, मैंने ईद पे काफ़ी काम किया है। हम घर में थे और फिर कुछ घर में रह के और हमने उन चीज़ों पे काम किया और फोकस किया अपने काम को। अच्छा, मेरे ख्याल से ईद वाले दिनों में ना आपके पास ऑनलाइन काम ज़्यादा था कंपैरेटिवली आम डेज में ना। आप मॉल जाते हैं, आप बाज़ारों में जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हुई है, तो ज़्यादा लोग रशी थे, ज़्यादा आपने इस वाले से टैकल करना पड़ा आपको इस दफ़ा? जो ऑनलाइन लोग हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना, वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी करते डिज़ाइनर हैं। उन्होंने गिला किया है मुझसे इस हवाले से ना कि इतना पूछते हैं, इतना इंक्वायर करते हैं और उसके बाद चीज़ खरीदनी भी नहीं होती। नहीं, ऑर्डर कैसे टैकल करते हैं? कोई टीम रखी हुई है इसके लिए? पूरी एक टीम है प्रॉपर जो पीछे काम कर रही है, जो मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं। मेरे और भी लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मुझे अभी देख भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है। मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी होगी तो ऑब्वियसली मैं उस पर 10 क्वेश्चन तो करूँगी ना कि कैसा है, आप कब तक इसकी चलेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और इसकी इसकी क्वालिटी क्या है, सो मेनी क्वेश्चंस ना। और उसके बाद भी फिर आप कन्विंस नहीं होते कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, तो अगले बंदे बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाता है। लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आजकल चल रही है। मामा आप बताएं, ऑनलाइन काम चूँकि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप आजकल ऑनलाइन काम कर रही हैं, बस स्टे एट होम वाली पॉलिसी है? हम लोग लिमिटेड ऑनलाइन काम करें, जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए ऑनलाइन हमने अपनी टीम्स बिठाई हुई हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आपको पता है ये काम उस तरह का है कि जब तक क्लाइंट के साथ 1-on-1 मीटिंग ना हो, इंटरेक्शन ना हो, हम उनके माइंड को अंडरस्टैंड ना कर सकें, तब तक हम उनके लिए कुछ अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा उस तरह से ऑनलाइन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, कंपनी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए या स्कूल्स की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए, कंपैरेटिवली बिजनेस की बात की जाए, तो हर चीज़ स्विच हो गई है डिजिटल पाकिस्तान पे, डिजिटल मीडिया पे। सो इस आपकी कंपनी का क्या ख्याल है इस हवाले से? मज़ीद डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑनलाइन आप शेयर कर सकते हैं, मटीरियल शेयर कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं, 3D आप जो आपका स्ट्रक्चर होता है, क्या कहते हैं उसको, जो आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, 3D डिज़ाइन होते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस हवाले से कोई काम शुरू किया आप लोगों ने? वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, वो हम अपने पोर्टफोलियोज जो हैं वो ऑनलाइन थ्रो कर चुके हैं, उस पर हम जूम पे मीटिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं ताकि इंटरेक्शन कम से कम हो। हमारा स्टाफ ऑनलाइन बैठा होता है, वो काम कर रहा है, वो हमें अपडेट देता है काम की ऑनलाइन थ्रू द प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम्स। उसमें यह है कि क्लाइंट मीटिंग्स के लिए कुछ जूम पे हम कर लेते हैं, लेकिन इनिशियल मीटिंग्स हमें ऑब्वियसली वो मिलके करनी पड़ती हैं। और जो आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑफिसेज में ही आपको जाना पड़ता है, दैट कैन नॉट बी ऑनलाइन, जैसे LDA है, TMA है, CDA है, सो वी हैव टू गो एंड मीट देम। तो वो तो हम वेट करें कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो या कोरोना इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ज़रा सेटल हो, तो उसके बाद हमारा वो वाला काम जो है वो डिलीवर हो पाएगा। अच्छा मामा, मैंने एक सवाल छोड़ा था आप पे, वो ये था कि हमें कन्विंस करना पड़ता है, वी हैव टू कन्विंस सम टाइम ना, बीइंग अ वुमन।
हमें हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली मर्दों से काफ़ी डिफरेंट भी होती है, लोग रिलाई भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद रिलाई करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो वो सोचेगा अच्छा आपने करना है और समथिंग काइंड ऑफ थिंग्स ना। तो शुरू में इन चीज़ों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा, है ना? एज इज जस्ट अ फैक्टर, एज इज सच अ फैक्टर कि जब आप यंग होते हैं nobody trusts you in that way, nobody want to rely, they cannot rely। लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं। जैसे हमने तो ये किया था कि हमने वी डेवलप्ड अ पोर्टफोलियो, अभी भी हमारे पास हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बहुत सारा काम करते हैं और इवेंचुअली जब क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसको अपना वो काम दिखाते हैं। जब आपका पिछला काम देखेगा डेफिनेटली वो आप पे ज्यादा उसको जो है वो कन्विंस हो जाएगा। और आपको पता है पोर्टफोलियो या अगर आप बायोडाटा की बात करें या अपनी रिज्यूम की बात करें तो लोग हमेशा आपका एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपने ये काम इस तरह से किया था तो हम आप पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है कि यू हैव टू कन्विंस सम टाइम ना, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन ये आपका जो एक्सपीरियंस है डू मैटर्स अ लॉट। आयशा आप मुझे बताएं कब से कर रही हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं। 5 साल हो गए आपको। तो 5 साल में क्या क्या इस जर्नी में क्या क्या आर्टिस्ट मुझे 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और एज अ डिज़ाइनर मुझे 5 साल हुए हैं। तो आपने कब शुरू किया काम और आगाज़ में इनिशियली अगर बात की जाए तो किन किन हर्डल्स का, किन किन मुश्किलात का सामना हुआ? सडनली तो जब सबको बताया तो सब एकदम से हैरान हो गए कि नहीं आप ये काम मत करो क्योंकि इतना स्कोप नहीं है। ऑनलाइन जो है लोग चीज़ बाय नहीं करते हैं मोस्टली। आप अभी देख लें लॉकडाउन खत्म हुआ है तो सब लोग, इतना रश था बाहर लोगों का कि आप सोच भी नहीं सकती। यस यस यस। और उसके बाद फिर उसको हमने मेंटेन किया। और हाँ, सो आप क्या कह रही थी? मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अब चीज़ें देखिए नॉर्मल है, ऑनलाइन पे एक मसला ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो इन ऑप्शंस में अपने कस्टमर को कन्विंस करना ये कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है। तो इनिशियली आपको जो ना लोगों ने कहा होगा कि ब्रेक इवन पे नहीं आएगा बिजनेस, आपको लॉस हो जाएगा, आप मत करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, इसके लिए बड़ा पैशन चाहिए होता है। बिल्कुल, और हौसला बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। आप नेगेटिविटी भी फेस करते हैं, आप पॉजिटिविटी भी फेस करते हैं, आप अपने घर में रह के आप घर वालों को कन्विंस करते हैं। और मुझे बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को बेयर करने में, और अब सडनली उस स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं कि घर वाले अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं आप करना चाहते हैं आप करें, हम आपके साथ हैं। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिज़नेस के हवाले से क्या कहेंगी? मतलब एक पॉइंट पे आके आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मेहनत बहुत ज़्यादा है और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं वो चीज़ आपको कम मिल रही होती है। अभी इनिशियल स्टेज पे तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अर्निंग का वो प्रोसेस नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर बिल्कुल ऐसे। ये बहुत सारी ऐसी डिस्कशन जो कि ख़वातीन के लिए बड़ी ज़रूरी है। घर में बैठकर कहा जाता है, मेरी वालिदा हमेशा मुझे कहती हैं कि जब आपने किसी खातून को देखना है, अगर वो बहुत सुगड़ है, आपने पता करना है कि वो सुगड़ है या नहीं है, वो अच्छी खातून है प्रॉपर, तो आप उसका किचन देखें या उसका बाथ देखें, तो उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसको अच्छा कैसे रखना है, घर में मौजूद ख़वातीन कैसे इस पर काम कर सकती है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। छोटी सी ब्रेक लेनी है, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चूंकि मैंने कहा था कि आज हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, इस क्वारंटीन को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, इस पर बात कर रहे हैं आज के मॉर्निंग शो में। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो लामियास ऑफिशियल का ये वार्डरोब है, और चूंकि आप इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर इनको फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने इनकी शॉप आउट विजिट करनी है तो उसके अलावा उनका जो लिंक है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप आजकल जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। अगर ऑनलाइन शॉप करें तो खास तौर पर ऑनलाइन मंगवाने के बाद ख्याल जरूर रखें। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं, हर किस्म के स्टफ में हैं, तो आप लामियास ऑफिशियल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि हमेशा कहते हैं कि अगर किसी खातून को आपने ये देखना है कि वो सुगड़ है या नहीं, तो उसका किचन और बाथ देखें। और मेरे घर में तो खास तौर पर बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, मेरी मदर इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करती है, किचन बेडरूम से भी ज़्यादा क्लीन और साफ होना चाहिए। अच्छा, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए वो मामा से जान लेते हैं। मामा किचन कितने डिज़ाइन करती हैं? हम किचन भी डिज़ाइन करते हैं। किचन का इंटीरियर डिज़ाइन होता है, प्रॉपर कैबिनेटरी डिज़ाइन होती है। अब तो स्मार्ट किचन का ज़्यादा ट्रेंड आ गया, लोग इस तरह की चीज़ें चाहते हैं जो इजी टू मेंटेन हो, हर एक चीज़ के लिए एक जगह हो। यस यस। जैसे पहले होता था कि आप मतलब एक ही कैबिनेट बनाई उसके अंदर ही, नहीं, अब वो नहीं है। एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा मौजूद है, हैंगिंग एक्सेसरीज अलग होती हैं, आपकी प्लेट रैक्स अलग होते हैं। तो उसमें ये होता है, हमारी कोशिश ये रहती है आसानी से इस्तेमाल हो जाए सारी चीज़ें। जो आपका चूल्हा है या जो आपका सिंक है या जो आपका फ्रिज है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो, इजी टू मेंटेन हो। अगर घर की जो लेडी हैं वो खुद भी कुकिंग कर रही हैं, उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो, रैक्स आपके प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। और इवन एक नया ट्रेंड ये है
कि आप अपनी ग्रोसरीज भी किचन के अंदर ही स्टैक कर सकें। तो इस तरह की लाडर्स जो हैं वो हम लोग डिज़ाइन करके अच्छा देखिए, चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने किचन डिज़ाइन करना है तो एक किचन आपने डिज़ाइन करना होगा एक किनार के घर का, मतलब उसमें डाइनिंग भी किचन के अंदर ही होता है। समटाइम देखिए आप ऐसे देखते हैं ना, इंटीरियर होता है ना, आपका डाइनिंग भी किचन के अंदर ही है और इतना बड़ा किचन है कि वो एक रूम की तरह है, आप उसे बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मरले का घर होता है तो उसमें किचन भी छोटा होता है। उस छोटे से किचन में आपने इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है कि हर चीज़ की रैक भी अलग हो, वो अच्छा भी लगे, प्रेजेंटेबल भी लगे और थोड़ा वाइड भी हो, तंग भी ना हो। उसको कैसे डिजाइन करते हैं, इसका चैलेंज बेसिकली? उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम विंडो बड़ी अच्छी जगह पे रखते हैं जहाँ अच्छा। पे एक लाइट जो है वो दिन की बहुत मतलब ब्राइट लाइट जो है वो आपको अंदर मिल जाए। अगर डार्क होगा, अंधेरा होगा तो वो छोटा जो है वो और छोटा लगेगा। सबसे पहला तो हमारा विंडो का होता है। उसके बाद उसमें स्मार्ट मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। अगर बेसिकली अगर एक लेंथ में भी आपकी पूरी एक शेल्फ आ रही है, उसके अंदर हम बिल्ट इन चीज़ें ऐड करते हैं। बिल्ट इन स्टोव आ गया, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन ओवन्स। उससे ये होता है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज होके एक स्टैक्ड इफेक्ट के साथ रहती है, ना कि अलग अलग हर जगह चीज़ें पड़ी हों और आपकी शेल्फ स्पेस फिर आपको बहुत ज़्यादा बच जाती है। अब तो रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स वो भी बिल्ट इन आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट अब चली जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो यूटिलिटी वाइज इट्स बेटर। उसमें लाइट कलर्स हम यूज़ करते हैं कैबिनेट्स के, जो आपके फ्रंट जो उसके कवर्स होते हैं, शटर्स होते हैं, वो हम वाइट में, ऑफ वाइट्स में, बेजेस में, लाइट टोन्स में जाते हैं। अच्छा एक तो ये भी होता है, दूसरा एक पॉइंट जो मैंने इन चीज़ों को देखा हुआ है। मेरे घर में जब घर बन रहा था तो मेरे अब्बा ने पूछा किचन कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग कहाँ होना चाहिए। मुझे बताया फॉर एग्जाम्पल ये होता है समटाइम ओपन किचन होता है जो आपका टीवी लॉन्च के साथ होता है, उसको आपने इस तरह से मेंटेन करना होता है कि वो हीट आपकी टीवी लॉन्च तक भी ना आए, और इसके अलावा आपने उसकी लोकेशन इस तरह से रखनी होती है कि वो आपके कमरों से थोड़ा दूर हो। और इसके अलावा आजकल एक रफ किचन का भी रिवाज है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किचन मेंटेन होता है आपका एक घर के अंदर होता है तो उसको आप इतनी कॉन्शियसली देखते हो कि उसको कमरे की तरह रखते हो। रफ किचन आपने दूसरा रखा होता है कि वहाँ खाना बनाना है, यहाँ सिर्फ प्रेजेंट करना है। तो इस हवाले से क्या चैलेंजेस होते हैं? प्रेफरेंस भी यही होती है। जैसे आपने ओपन किचन की बात की, अगर मैं स्पेसिफिकली लाहौर की बात करूँ, हमारा मौसम 9 मंथ्स तकरीबन 9 to 10 मंथ्स हमारी गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। एंड जब ओपन किचन होता है, चाहे वो लाउंज हो या वो डाइनिंग हो, फिर वो पूरे एरिया में आप नहीं बैठ सकते गर्मी की वजह से। ठीक है, सो इट्स बेटर कि ओपन किचन एक सिर्फ शो किचन के तौर पे आप रख सकते हैं इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट, और बैक एंड पे आप एक प्रॉपर फंक्शनल किचन जो है वो बना सकते हैं, जिसको हम सर्विस किचन भी कहते हैं। और ये ट्रेंड, आई थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड। अगर आपने खुद भी कुकिंग करनी है तो आप उसको आप अपने मेन किचन के अंदर करें, और आपने जो सर्विस किचन है उसमें आप अपने कुक को या किसी को अगर उसने करनी है तो वो उसमें जो है वो एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप सबके लिए। तो मामा बड़ी डिटेल में बता रही हैं कौन सा किचन किस तरह से बनाना चाहिए। बात पर भी आते हैं कि वॉशरूम जो है उसके डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए। लेकिन आयशा आपकी जानिब बातें। आयशा मुझे बताएं कि मैंने खासतौर पर आज देखा है आजकल जो काम बहुत चल रहा है वो है शीशा वर्क। बिल्कुल, आपके फ्रॉक्स पे हो, आपकी शर्ट्स पे हो, आपकी समटाइम कुर्ती पे हो। लेकिन देखना यह है कि 20 साल बाद पहले एक फैशन रिपीट होता था। अगर मैं अपने मदर के कपड़े देखूं तो मैंने 1-2 शादियों पे अपनी अम्मा का जोड़ा पहना तो एवरीवन इज आस्किंग कि आपने किस ब्रांड का जोड़ा पहना हुआ है। तो पहले 10 साल बाद या 20 साल बाद फैशन रिपीट होता था, अब तो मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो आजकल क्या चीज़ें फैशन में इन है, क्या कीप इन माइंड रखती हैं डिज़ाइनिंग करते वक्त? मेरे माइंड में होता है कि ज़्यादा मैं लॉन्ग पे फोकस करती हूँ। अच्छा। लॉन्ग एक ट्रेंडी में आ जाता है, और टिकटॉक पे आप देखते हैं ज़्यादातर शॉर्ट्स का ट्रेंड है। वहाँ पे आप शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे तो शॉर्ट ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। नॉर्मल लाइफ में आप अगर फ्रॉक्स की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा बेटर है, इवन कि आप शॉर्ट्स की तरफ जाएं। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो स्लिम लगते हैं आप लॉन्ग ड्रेसेस में। आप लॉन्ग भी लगते हैं, आपकी हाइट इंप्रूव दिखती लेकिन है। हमने देखे वो शरारे गरारे जो पहले बहुत ज़्यादा चलते थे अब दोबारा से फैशन में आ गए। और उसके बाद अब हमने ये देखा है कि अब बहुत लॉन्ग फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा, ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ये रवाज था कि चूड़ीदार पजामा पहनते थे। उसके बाद वो फैशन आउट हो गया और अब दोबारा से इन हो गया। तो ये टाइम कंपैरेटिवली कम नहीं होता जा रहा कि पहले फैशन रिपीट होता था कई सालों बाद, अब 4-5 साल बाद हम दोबारा से उसी फैशन पे आ जाते हैं। 90s का फैशन दोबारा रिपीट हो रहा है, हम उसी चीज़ की तरफ पीछे जा रहे हैं। हम मूव करते हैं ज़रूर हैं, लेकिन हम अगर उस ट्रेंड की चीज़ें आज पहने तो वो ज़्यादा यूनिक दिखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ासतौर पर अपने पेरेंट्स के अपनी मामा के कपड़े पहने तो वो लगता है कि बहुत ही किसी अच्छे डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया है और उसकी कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। Definitely. अच्छा, स्टफ़ जो है वो खुद जाके प्रेफर करती हैं कि खुद जाके ख़रीदें, और खुद क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप कोई भी काम करें, मैं एक काम कर रही हूँ, अगर मैं मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, मैं कोई अच्छे से बोल नहीं रही, मैं कन्वे नहीं कर रही, आम फहम ज़ुबान में नहीं बोल रही, तो मेरे काम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप क्वालिटी की बात करें तो इस पर कितना एम्फेसाइज़ करती हैं और खुद जाकर परचेजिंग करती हैं सारी? बिल्कुल, मैं खुद जाती हूँ
हूँ, कपड़ा खुद सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद कपड़े के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर विंटर है तो आपने उसका स्टफ़ देखना है, और अगर आप समर का डिज़ाइन कर रही हैं तो आप कोशिश करेंगे कि लाइट से लाइट स्टफ़ पे आप काम करें और लोगों को दिखाएं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बशर्ते कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश किया जाए थोड़ा सा। और ये पॉलिश करने का जी जनाब बेहतरीन टाइम है घर बैठे, और बाज़ वक़्त कोई काम आप शुरू करने लगे और शुरू करने के बाद जब आप उसको कर लेते हैं तो यू केम टू रियलाइज़ कि येस आई कैन डू इट बेटर देन ऑल, मैं बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, बशर्ते कि आप विलिंग हो। तो इस क्वारंटीन में उठे और घर के लिए कुछ करें। और आज हमने पूरा घर मामा से बनवा लेना है, हमने तो किचन बनवा लिया, अब आ जाते जरा वॉशरूम वाली साइड पे। वॉशरूम ना, अब कहते हैं कि किचन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वॉशरूम में आपने जितनी क्रिएटिविटी सोचनी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप ये सारे काम करते हो। तो वॉशरूम के हवाले से भी लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि लाइट कलर होना चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसको किस तरह से डिज़ाइन करती हैं? वॉशरूम, देखिए वॉशरूम और किचन दोनों ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो फंक्शनल ज़्यादा होनी चाहिए। Yes. और एम्बियंस, ठीक है एम्बियंस तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन फंक्शनैलिटी कम्स फर्स्ट। Yes. ठीक है। अब वॉशरूम में मोस्टली जैसे पहले होता था कि आपने एक वेंटिलेटर दे दिया या ऊपर एक छोटी सी विंडो दे दी, स्लिट विंडो दे दी, लाइट का उतना ध्यान नहीं रखा। अब हमारी यही कोशिश रहती है, जब से हमने लोड शेडिंग से हम गुजरे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि डे लाइट को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें उतना करें। तो हमने विंडोज़ के साइजेस थोड़े बड़े कर दिए। वॉशरूम्स में भी आपकी विंडो किसी ऐसी हाइट के ऊपर हो जहाँ से आप नज़र ना अंदर आए, लेकिन आपकी जो विंडो की लेंथ है, जो विड्थ है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि ओवरऑल लाइट अच्छी हो जाए। उससे ये होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया बनने से नहीं बनते, अंदर बहुत सारे जर्म्स अंदर नहीं बनते जब सनलाइट आती है, क्योंकि नेचुरल लाइट होती है। उसमें यह है कि लाइट कलर की टाइल्स हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, और थोड़ा सा हम ग्रीन एलिमेंट आजकल ऐड करें फ्रेशनेस के लिए ना, फ्रेशनेस के लिए। कुछ लोग जो हैं वो, अगर आपको जगह ज़्यादा है तो हम उसके बाहर प्लांटर्स ऐड कर देते हैं, विंडो फुल दे के आप बाहर प्लांटर ऐड कर दें, वो भी बाथरूम का ही हिस्सा बन जाते हैं। सही। ओपन शावर भी दे सकते हैं कि मतलब आउटडोर एरिया बना के उसके अंदर आप शावर जो है वो दे दें। Yes. अगर जगह कम है तो इंडोर प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। ओके। शेल्फ्स ऐड करते हैं ऊपर थोड़ी सी हाइट के ऊपर जहाँ पे पानी या उस तरह से चीज़ ना आए। शेल्फ्स ऐड करके इंडोर प्लांट्स हम ऐड कर सकते हैं, ड्राई प्लांट्स हम ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा इफेक्ट आ जाता है उससे, कोई बुक नुक दे दिया उसमें साथ। बहुत सारे लोगों को एक थोड़ा सा हैबिट होती है कि आपने वॉशरूम में बैठ के सारी चीजें करनी होती है। तभी मैंने कहा कि आपकी सारी क्रिएटिविटी जो है ना वो वॉशरूम में ही याद आती है कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि ना कॉग्निटिव प्रोसेस आपका तेज हो जाता है। अच्छा मुझे बताया, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपने कबर्ड्स जो है वो वॉशरूम में शिफ्ट कर दी है, या वॉशरूम से थोड़ी साइड पे होती है, या वॉशरूम में ही सम टाइम होती है। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग टेबल काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप वॉशरूम जाएं तो शावर लेके मुकम्मल तौर पर तैयार होकर ही आप बाहर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कितना किस हद तक प्रिवेल कर रहा है? मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ से, आई डोंट थिंक कि बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा। क्योंकि जैसे जब मिस्ट बनती है पानी की वजह से, या जब फॉग या नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी से बैक्टीरिया आता है। यस, ऐसे ही है। तो आपकी वार्डरोब किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि आपको पता है रोज रोज वार्डरोब्स खोल के साफ नहीं की जाती। सीजन चेंज हो तो फिर शायद वो प्रोसेस होता है। तो ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी से बैक्टीरिया और मोल्ड्स जमना शुरू हो जाते हैं अंदर। आज नहीं तो 1-2 साल के बाद वो होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी हमेशा से प्रेफरेंस ये रहती है कि ड्रेसिंग और वार्डरोब्स आपकी अलग रहें और वॉशरूम्स अलग रहें। बेशक बीच में आप एक ग्लास पार्टीशन कर दें, दैट डजंट मैटर, लेकिन दे शुड बी 2 सेपरेट प्लेसेस। अच्छा देखिए, बीइंग अ वुमन तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वॉशरूम कैसा होना चाहिए, कबर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वॉशरूम का कलर क्या होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे 90% क्वेश्चन जो है ना वो मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपना घर बनाना है। तो मेरे ख्याल से आज पूरा घर डिजाइन करवा लेना उन्होंने, डिजाइन करवा पूरा डिजाइन करवा लेना। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जगह की बात करें तो कितने फीट का एक किचन या वॉशरूम की अगर बात की जाए, हम वॉशरूम की बात करें तो अगर 5 मरले का घर है या 1 कनाल का है या 20 कनाल का है तो वो डिपेंड करता है जगह के मुताबिक। लेकिन अगर छोटा घर है तो कितने फीट का आपका वॉशरूम होना चाहिए? देखिए मिनिमम भी आपका वॉशरूम जो है वो 6x8 का तकरीबन होना चाहिए। 6 by 8 feet। दिस मेक्स अबाउट 50 स्क्वायर फुट। अटैच्ड बाथ? अटैच बाथ, ओके जी जी। अबाउट 50 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर आपकी सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ पूरी आ जाती हैं, जिसमें आपका एक शावर कैबिन आ जाता है, आपकी WC और आपकी वैनिटी आ जाती है। तो उसमें आई थिंक फंक्शनल होता है। इससे छोटा फिर बहुत टाइट हो जाता है। और फिर वो कंफर्टेबल भी नहीं होता। वॉशरूम कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आयशा, आप मुझे बताएं, कंफर्टेबल की बात हो रही है तो ऐसा स्टफ या ऐसे कपड़े बनाना चाहिए कि यू नीड टू फील कंफर्टेबल इन योर ऑन ना, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमने देखे लोग हमेशा फैशन के लिए ना
जो कंफर्टेबल नहीं भी होता वो हम कर लेते हैं, वो हम वेयर करते वो हैं। हम वेयर करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कीप इन माइंड रखती हैं चीज़ों को कि आप किसी कस्टमर की नीड के मुताबिक, उसकी फिजिक के मुताबिक डिज़ाइन करती हैं, या बस उन्होंने कहा कि मुझे ये फैशन में ही है तो आई नीड टू कस्टमर्स बेसिकली वो जो ट्रेंड में चल रहा होता है वो उसी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। ये ट्रेंड में आप हमें ये डिज़ाइन कर दें, वो मैटर नहीं करता है कि वो स्टफ़ क्या है, उसका स्टफ़ की क्वालिटी क्या है, या वो कितना हैवी हो सकता है उनके लिए। हम तो कस्टमर की चॉइस के मुताबिक ही उसको डिज़ाइन करके देंगे प्रोडक्ट। अच्छा, आजकल क्या चीज़ें ज़्यादातर इन है, किस किस्म का फैशन ज़्यादा इन है और किस किस्म का स्टफ़ ज़्यादा इन है? सिल्क पे काम काफ़ी हो रहा है, लाइट सिल्क, थाई सिल्क पे हो रहा है, और उसके अलावा अब जो समर चल रहा है तो उसमें हम लोग लॉन की तरफ जा रहे हैं। लाइट वेट कैम्ब्रिक स्टफ़ बहुत ज़्यादा इन है, वो पहना जाता है। ठीक है, तो ये तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समर्स आ गए हैं तो अब कोशिश करें कि लाइट कलर्स पहने, लेकिन लाइट कलर्स पहन के घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहना है। घर में आप करें कि थोड़ी बहुत जो आपने गैदरिंग करनी है प्रिकॉशंस के साथ अपनी फैमिली के साथ ही करें, तो काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम हम गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन हमने अगर फैमिली के साथ बैठे हैं तो हम बैठते तो ड्राइंग रूम में है, तो ड्राइंग रूम की लोकेशन भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे टीवी लॉन्च इतना खूबसूरत हो कि फील कंफर्टेबल, और उसके अलावा एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो टीवी लॉन्च जो है आजकल देखिए घर का हर पार्ट ही बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और बड़ा कॉन्शियसली जब कोई घर बनाता है ना तो घर नहीं बनाता, वो अपना महल बनाता है, चाहे वो 5 मरले का हो चाहे वो 10 कनाल का हो। तो आप मुझे बताएं कि टीवी लॉन्च की अगर बात की जाए तो इसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ों को आप मद्देनजर रखती हैं? लेकिन जैसे इन्होंने बात की कि फैशन जो फैशन में होता है डिमांड में भी वही होता है। डिमांड में वही होता है। सो आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, ये भी दे चेंज विद फैशन। यस, ठीक है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इंटीरियर्स आर टोटली फैशन बेस्ड। कभी क्लासिकल चल रहा होता है, कभी मॉडर्न चल रहा होता है, कभी डार्क कलर्स इन आ जाते हैं, कभी लाइट कलर। सो हम भी उसी हिसाब से ट्रेंड चेंज करते हैं। अब ड्राइंग रूम की आपने बात की, मोस्टली ये होता है कि कैपेसिटी आप अपने घर वालों के हिसाब से जो है वो जज कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे जो हम लोग जनरली परसीव करते हैं, लाउंज एंड ड्राइंग, लाउंज शुड बी बिगर देन द ड्राइंग रूम। ओके, मेहमान कभी कभी आने हैं, यस यस, लाउंज में आपने हर वक्त बैठना है, हर वक्त बैठना है। ऐसे ही है। इफ अगर आपके पास स्पेस थोड़ी कम है, या मतलब आप उस तरह से यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे ज्यादा एरिया को, तो आप लाउंज बड़ा रखें, आप उसमें ज्यादा सिटिंग रखें, कंफर्टेबल कुशंस, कंफर्टेबल सीट्स रखें। हम लोग अब जो ट्रेंड में है वो चौड़ी बैक वाली सीट्स हैं। उसके बाद जो ड्राइंग रूम है उसको आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा कर दें, उसको बहुत फॉर्मल रखते हैं लोग, ऑब्वियसली गेस्ट आने होते हैं तो वो कितनी देर बैठते हैं। अच्छा, इतना खूबसूरत सा घर बना के इन सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रख कर कि वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए, टीवी लॉन्च ऐसा होना चाहिए, इतना खूबसूरत सा घर बनाकर आप एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो होती है वेंटिलेशन, जिसकी वजह से आपका पूरा घर कुशादा नज़र भी आता है, फ्रेश एयर भी आती रहती है। तो ये वेंटिलेशन किस आपके किस पार्ट में होनी चाहिए घर के, और कितनी होनी चाहिए ताकि हवा का गुजर भी रहे? देखिए, वेंटिलेशन टोटली डिपेंड करता है आपकी घर की डायरेक्शन। हम पहले देखते हैं किस डायरेक्शन में, नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, सूरज की किस तरह से आ रहा है और किस तरफ गरूब हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ कीप इन माइंड ये चीज़ हमने सबसे पहले दिन देखनी होती है। ठीक है, कि धूप कहाँ से आ रही है और धूप कहाँ से नहीं आ रही। अगर जैसे लाहौर जैसे शहर में हम धूप वाली साइड पे ज्यादा विंडोज रख देंगे तो फिर तो हम जितना मर्जी एसी चला लें, हम उसको ठंडा नहीं सारा कर सकते। दिन मतलब रुख ही घर का इस तरफ होगा कि सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ेगा तो वो सारा दिन आपके सर पे रहेगा। एग्जैक्टली, और विंड डायरेक्शन देखनी होती है उसमें। अगर विंड डायरेक्शन के हिसाब से आप अपनी विंडोज रखें और सन एंगल के हिसाब से आप अपनी विंडोज रखें तो वो ज्यादा बेहतर वेंटिलेशन हो जाती है। अच्छा, ताकि अगर आपने विंडोज खोली भी हैं तो एटलीस्ट विंड पास तो करे। यस, ऐसे ही है। अच्छा, टेरेस जो है उसका भी आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब हर घर में आप टेरेस बना नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बस एडजस्ट करने के लिए टेरेस बनाया हुआ अपने घर में। टेरेस इज अ प्लेस जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अच्छा व्यू भी आना चाहिए और आप फील कंफर्टेबल, आप चाय पीते हैं वहाँ बैठ के। तो टेरेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पहले इतना ज़्यादा इन नहीं था, अभी ज़्यादा इन हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं भी जगह तो कोई मसला नहीं इतना कि आप नहीं भी बनाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन लोग करते हैं इस तरह के काम। आप उसको अपने रूफ टॉप को यूज कर सकते हैं Rooftop काम के को लिए, use कर क्योंकि रूफ टॉप हर घर में होता है एंड काफी बड़ी वो स्पेस होती है। इवन आप छोटी गैदरिंग, डिनर्स और अच्छे मौसम में आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इवन अगर छोटा घर भी है, आप उसके रूफ टॉप को प्रॉपर्ली टाइल करें या आप उसके ऊपर रूफ गार्डन बनाएं, क्योंकि आजकल रूफ गार्डन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। किचन गार्डन का ट्रेंड चल रहा है। ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप उसमें लगा सकते हैं। वाटरफॉल लगा लें, फाउंटेन लगा लें, थोड़ी सी सिटिंग बना लें, एंड दैट कैन बी वेरी गुड फॉर योर गेस्ट्स और एंटरटेनिंग योरसेल्फ। टेरेस
अब अदरवाइज अगर आपके पास जगह है टेरेस की तो टेरेस इज मोस्ट लेकिन अगर टेरेस की जगह नहीं होती, समटाइम ये देखा है कि कमरों को कम करके जब टेरेस बनाया जाता है तो वो कमरों का स्ट्रक्चर खराब होता है, उसका मैप खराब हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि इतनी सारी बातें हमने कर ली, अपना घर खुद डिजाइन किया आपने? मैंने अपना घर खुद अभी तक तो डिजाइन नहीं। तो अम्मा अब्बा इस मामले में रिलाई करते हैं कि नहीं मामा ये आपने करना है, ये ड्राइंग रूम अच्छा नहीं है बेटा, इसको ठीक कर दो, मतलब बताओ कि क्या प्लान है आपके पास, ऐसा होता है? नहीं, वो खुद माय फादर इज एन आर्किटेक्ट एंड माय मदर इज एन इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, मतलब अच्छा वैसे ये भी नया कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर की फैमिली डॉक्टर होगी, आर्किटेक्ट होगा तो पूरी फैमिली आर्किटेक्ट होगी। तो आपके हस्बैंड भी आर्किटेक्ट है, फैमिली भी आर्किटेक्ट है, मेरा भाई भी आर्किटेक्ट है, मतलब सब लोग आर्किटेक्ट्स हैं। तो ये मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसे हर दिन यही बातें होती होंगी, डाइनिंग कैसा होना चाहिए और बेडरूम कैसा होना चाहिए, टीवी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल यही बातें होती है, लेकिन लोगों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होती है। अच्छा, तो मिलके काम करते हैं या वो अलग करते हैं, आप अलग करते हैं? नहीं, मतलब कभी मिलके भी कर लेते हैं और डिपेंड करता है वैसे। तो जो आप कंपनी रन कर रही हैं वो इट्स रनिंग बाय योर ओन? नहीं, माय ब्रदर एंड माय हस्बैंड दे आर, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ फिलहाल तो, लेकिन ये है कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हैं। तो कोई प्लान है इस हवाले से कि कोई इंटरनेशनल सब्जेक्ट किया जाए और इस तरह कोई टूर किया जाए और वहाँ से डिप्लोमाज होते हैं, बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो आप करके आते हैं, वहाँ आप कहीं भी जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मीडिया इंडस्ट्री की या किसी भी फील्ड की, तो जब आप वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं तो कंपैरेटिवली आपके सोचने का नज़रिया भी और वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ की आवाम में इंडस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा ही है, लेकिन बात ये कि आपको खुद अपने आप को जब आप एजुकेट करते हो तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करते हो। सो इट्स गुड कि आपको यहाँ के लोगों की मेंटालिटी भी पता है, आप थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टेप्स उठाते जाओ। वन डे पीपल डू चेंज, सोसाइटीज डू चेंज। यस, इफ यू आर नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी तो फिर तो आपकी एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं है। तो चेंज हो, चाहे आम तब्दीली हो, वो सियासत की हो, वो आजकल के माहौल की हो, क्वारंटीन की हो, कोविड-19 की हो, या किसी भी चीज़ की हो, तब्दीली जब लाइफ में आती है तो उसको दोनों हाथों से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे डिनाई करें कि हम नहीं कर सकते। और आजकल का चेंज ये है कि शुरू से हमें जो सिखाया जाता रहा है हमने शुरू से फॉलो नहीं किया। सफाई निस्फ़े ईमान है, हाथ धोएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से मेल मिलाप करें, लेकिन अपना ख्याल खुद रखें। इन चीज़ों को हमने शुरू से एक्सेप्ट किया नहीं। तो अगर शुरू से कर लेते तो अभी तो फिलहाल हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, बाय हुक और बाय क्रुक वी नीड टू वर्क ऑन इट, हमें करना पड़ेगा, अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आयशा, आप मुझे बताएं कि हम बात करें कि हम वेस्टर्न को बहुत फॉलो करते हैं, हमें पता है वहाँ का फैशन हो, वहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, वहाँ का कोई भी चीज़ हो ना, हमें अच्छा लगता है कि हम उस तरह की चीज़ें करें क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें करते हैं, सोच बड़ी डिफरेंट होती है उनकी। तो वेस्टर्न भी डिज़ाइन करती हैं, सिर्फ ईस्टर्न पे फोकस है आपका? डिपेंड करता है कि हमें कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। अगर वो वेस्टर्न की डिमांड कर रहा है तो हम उसको वेस्टर्न में ही डिज़ाइन करके देंगे, और अगर वो ईस्टर्न मांग रहा है तो ईस्टर्न। वैसे तो हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी जो कंट्री है उसमें मोस्टली ईस्टर्न कपड़ों का रिवाज है, वेस्टर्न कपड़े इतने लाइक नहीं किए जाते। ऐसे ही तो फिर ज़्यादातर क्या डिज़ाइन करती है? ज़्यादातर कंपैरेटिवली फिर मशरक़ी लिबास ही होते होंगे। मशरक़ी तो वेस्टर्न के मतलब किस किस्म के डिज़ाइन कर लिए हैं आपने? मशरक़ी ज़्यादा मैं लाइक करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी यही डिमांड करते हैं। वेस्टर्न जो है वो एज के हिसाब से मैटर करता है। टीन एज गर्ल्स जो होती हैं 14-15 ईयर्स या 20 तक की जो लड़कियाँ हैं वो वेस्टर्न कपड़े पहन के खुद को कंफर्टेबल फील करती हैं। हाँ, नॉर्मली ख़वातीन का ये होता है, ख़ासतौर पे बच्चियों का ये होता है कि वो जीन्स में कंफर्टेबल फील करती हैं अपने आप को। वेस्टर्न की बात हो रही है तो मामा आप मुझे बताएं कि वेस्टर्न कल्चर को भी हम फॉलो करते हैं, उनके डिज़ाइंस को भी फॉलो करते हैं। तो अगर इस फील्ड की बात की जाए, स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट फील्ड की, तो यहाँ पर भी अगर आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वेस्टर्न को कीप इन माइंड रखते हैं। उनके कमरों में, या हमने जो टीवीज़ में देखा है या आर्टिकल्स में देखे हैं, उनके कमरों में फर्नीचर बहुत कम होता है, ज़ीरो होता है ना, मतलब आप एक सोचें सिर्फ एक बेड होगा या आपके एक सामने कबर्ड होगी। तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रखा जाता है। लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि फर्नीचर कम होना चाहिए। नहीं, देखें ये होता है, ये बहुत सारी चीज़ें ना कल्चरल होती हैं। अच्छा। अगर हम वेस्ट को देखें, उनकी बहुत एक्सटेंडेड फैमिलीज मोस्टली नहीं होती, कुछ जगहों पे होती हैं लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। मोस्टली उनकी बहुत स्मार्ट लिविंग होती है, अपार्टमेंट है या घर है, उसका एरिया भी छोटा है और उसमें रहने वाले लोग भी थोड़े, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोगों के घर छोटे होते हैं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूटिलिटी वाइज हमें देखना पड़ता है कि हम फर्नीचर उतना ही दें जितने लोग हैं घर में। तो आई डोंट थिंक कि लोग कम फर्नीचर रखने को प्रेफर करते हैं। नहीं कहते प्रेफर, लेकिन मैंने यहाँ देखा अगर स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात की जाए, तो इस तरह का कोई प्लान है आपका? इस तरह से आपने कोई चीज़ें प्लान की हुई हैं या फिर आपने डिज़ाइन की हुई हैं? क्योंकि आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है। और अगर कराची की बात की जाए, उसके बाद लाहौर की बात की जाए, चूँकि आपने कहा कि आप ऑल ओवर द पाकिस्तान काम करते हो, तो पहले घर बनाने का रिवाज था, अब फ्लैट्स बनाने का रिवाज है।
तो बिल्डिंग में फ्लैट बनाना, स्टूडियो अपार्टमेंट बनाना, इसका ट्रेंड कितना ज़्यादा हो गया? बहुत ट्रेंड आ रहा है अपार्टमेंट्स का। लाहौर में भी बहुत ट्रेंड आ रहा है, कराची में तो पहले ही था, अभी भी एक्सटेंड हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी पहले से था। बेसिकली घर को मेंटेन करना, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी वो नहीं होती, आपको स्पेशली सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, स्पेशली सारा सर्विस स्टाफ रखना पड़ता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट हो, ईजी लिविंग हो, ईजी मेंटेनेंस हो, एंड दैट्स गुड। हमारे पास जगह भी कम पड़ रही है, हम ज़रई ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो इट्स बेटर कि वो ज़रई ज़मीन ही रहे और हम वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएं। लेकिन आपने सोचा कि लोगों की मिथ ये है, लोगों की सोच ये है, खासतौर पर हमारी जो हम पाकिस्तानी हैं, कि अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो लोग कहते हैं ज़मीन तो आपकी अपनी नहीं है ना, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा है। लोग इस तरह के लेम सवाल करते हैं, तो व्हाट वुड यू रिएक्ट ना, इसमें क्या रिएक्ट होता है? नहीं, ये देखिए, ये एक मेंटालिटी है, ये बहुत ये मोस्टली हमारे खत्ते पंजाब में ज़्यादा मुझे नज़र आती है, तो लेकिन ये है कि अब काफ़ी ट्रेंड्स चेंज हो गए, बिकॉज ज़मीन भी इतनी महंगी हो गई है, ज़मीन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, या फिर बहुत दूर है, तो अगर आपने सिटी के करीब रहना है एंड यू वांट अ प्लेस ऑफ योर ओन, अपार्टमेंट इज़ अ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट ऑप्शन। यस, और आपको चेंज करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ अपनी सोच को भी। आयशा, क्या कंक्लूड करेंगी, क्या आपने देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगी? स्टे होम, स्टे सेफ। यार बड़ा शॉर्ट और कंसाइज किस्म का मैसेज है कि, और मैं भी शुरू में और आखिर में हमेशा यही कहती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। और आजकल खास तौर पर मैंने आपसे आगाज़ में कहा कि हम चाइना को मीट कर रहे हैं, और मीट भी किस चीज़ में कर रहे हैं, कोविड-19 में। तो खुदारा प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बहुत सारी प्रिकॉशंस करें, घर में रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।